This movie download from desiremovies.town. हेलो मनु, डिनर तक पहुंच जाओगी ना? ऑलरेडी खा चुकी हूँ, तुम खा लो। रोड बहुत खराब है, धीरे धीरे चलाना पड़ रहा है। जल्दी का काम शैतान का, वो भी खासकर इस वक्त। आराम से ड्राइव करना। हाँ डोंट वरी मनु, हम दोनों सही सलामत घर पहुँच जाएंगे। डार्लिंग, मैं इस वक्त एक नॉवल पढ़ रहा हूँ। पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारे पहुँचने से पहले उसे खत्म कर दूँ। ओहो, क्या हुआ रश्मि? बातों बातों में गलत टर्न ले लिया। पेडिया रोड के बजाय मैं गलती से कमरट्टू रोड पर आ गई। अच्छा, मैं फोन। हेलो हेलो। हेलो हेलो मनु, हेलो। मनु, मैंने यहाँ कुछ अजीब देखा। मैं आ रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो, जल्दी से गाड़ी निकालो जी। पांडु, क्या हुआ पांडु? पांडु, बोलो ना क्या हुआ? पांडु, व्हाट्स रॉन्ग? बताओगे क्या हुआ? सीरियसली पांडु, तेरा नाम भोंदू होना चाहिए था। भोंदू। डॉगी से डर गया। अब चलो चलो ना पांडु। मैं नहीं आने वाला। अगर कुत्ता इतना खतरनाक है तो संध्या, इसका मालिक तो कितना खतरनाक होगा। और संध्या सोचो, अगर उसे पता चल गया कि हम दोनों फ्रॉड कर रहे हैं तो हम दोनों को मार डालेगा। डर के आगे जीत तक पहुंचने का तरीका जानती हूँ। एक बुक में पढ़ा था मैंने। बेसिकली तुम्हें ये करना है कि अगर किसी इंसान से बहुत डर लगता हो तो एक बार को इमेजिन कर लो कि वो बिना कपड़ों के खड़ा है। हाँ, ओके। अच्छा सुनो, बिना कपड़ों के क्यों? अच्छा सोचो, नारियल दिखने में बाहर से बहुत सख्त लगता है ना? लेकिन नारियल को छीलकर काटने के बाद अंदर क्या मिलता है? नर्म नर्म मलाई। उसी तरह हो सकता है ना कि ये खतरनाक आदमी अंदर से खतरनाक ना होकर बिल्कुल नर्म हो। नर्म मलाई की तरह? नहीं इडियट, नर्म दिल कहो। हाँ। साहब जी, मेम साहब पूछ रही है नाश्ते में क्या लेंगे? बेवकूफ कहीं की, घड़ी देखी है? लंच का टाइम हो गया है। किसी काम की नहीं है। 11 बजे नाश्ता याद आ रहा है। गुड मॉर्निंग मिस्टर सोबर्स, संध्या भार्गव।
तो वो तुम हो। फोन कर करके परेशान कर रखा था। किस सब्जेक्ट पर मूवी बनाना चाहती हो? बेस्ट सेलर हवा की परछाई के राइटर अनुष्का की लाइफ पर डॉक्यूमेंट्री। ये घोंचू कौन है? सर पांडु। शक्ल से ही दिखता है। बिना कपड़ों के देखो, बिना कपड़ों के देखो, बिना कपड़ों के देखो। सर इसका असली नाम नीलेश है। फिल्म के डायरेक्टर यही होने वाले हैं। क्या कहा? डायरेक्टर? स्कूल का प्यून भी इससे ज्यादा अच्छा दिखता है। सर आने वाले हफ्ते में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। तो क्या करूं? इस बात पे जोर से नाचूं? डांस पार्टी सैटरडे को है। दोस्तों को बोल के आज रखवा। मिस्टर सोबर्स, उन पे डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उनसे मिलना चाहूंगी मैं। अरे वो अनुष्का ना फोन पे, ना मेल पे, ना ट्विटर पे, ना व्हाट्सएप पे कांटेक्ट रखता है। मिस्टर सोबर्स, अनुष्का एक वर्ल्ड अक्लेम्ड नॉवेलिस्ट हैं। कई अवार्ड्स जीते हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि उनके थॉट्स, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी फिलॉसफीज लोगों तक पहुंचे, और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम ये कोशिश कर सकते हैं। फिलॉसफी छोड़ो, मुझे तो ये भी नहीं पता अनुष्का एक आदमी है या औरत, नाम भी असली है या नहीं। ये पता करना तो बहुत इजी है सर। हॉस्पिटल में चेकअप करवा लीजिए। कपड़े उतार कर तो मैं खुद ही बता दूंगा। इसमें डायरेक्टर की क्या जरूरत है, इडियट। सच कहूँ तो ना मैं उससे कभी मिला हूँ, ना उसकी फोटो देखी और ना ही उसकी आवाज सुनी है। अगर ऐसा है तो इतने सालों से उसके नॉवेल्स आप किस तरह पब्लिश करते आ रहे हैं? आज तक उसने अपनी हर स्क्रिप्ट बाई पोस्ट यहाँ भेजी है। ना वो कभी यहाँ आया, ना कभी मैं उसके पास गया। फिर तो सर आपके पास उनका एड्रेस होगा ना? अगर मुझे उससे कुछ कहना हो तो लेटर उसके पोस्ट बॉक्स पर भेजता हूँ। आप मुझे उस पोस्ट बॉक्स नंबर का एड्रेस बता सकते हैं? संध्या ना, मैं उसे तुम्हारे बारे में लेटर में लिख के भेजूंगा। बाकी जवाब का इंतजार तुम करना। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो वो परमिशन दे देगा। ए, तुम्हारे अंडे नहीं उबले अभी तक? अरे अंडे नहीं तो जहर ही दे दे। सुकून से जीने नहीं देती, कम से कम सुकून से मरने तो दे। मिस्टर सोबर्स, थैंक यू सो मच। तो अब हम निकलते हैं। मैं भी निकलूंगा। ऑफिस निकल रहा हूँ। मुर्गी ने 4 अंडे और दे दिए होंगे। ए, मेरा आशीर्वाद देगा तो जल्दी मरेगा। सर आपके पैरों में जन्नत है सर। जल्दी तेरा। गौतम, मैं अभी अभी नहा के आई हूँ। अपने पसीने वाले हाथ हटाओ। कौन सी बड़ी बात है, फिर से नहा लेना डार्लिंग। प्लीज गौतम, चलो जल्दी जाओ नहा के आओ, और प्लीज मुझे इरिटेट मत करो। ओके, नहाने के बाद मेरे पास मत आना, हाथ भी मत लगाना। ज्यादा मत उड़ो। तुम्हारे नए नॉवल की प्रूफ रीडिंग कर ली है। एनवेलप पे एड्रेस भी टाइप कर दिया है। गौतम, एप्पल खाने से पहले हाथ तो धो लेते यार। शेर को कभी पंजे धोते हुए देखा? हाथ तो बंदर भी नहीं धोते। कोई फायदा नहीं है। सारे प्रिंट आउट उस कवर में रख दिए हैं। तुम्हें नॉवल के कवर पेज के लिए पेंटिंग फाइनल करनी है, ठीक है? यानी पेंटिंग कंप्लीट? कम ऑन शो मी। उससे पहले नहाना पड़ेगा। अगर तुमने अभी नहीं दिखाई तो तुम्हें हक कर लूंगा। छी, तो फिर देख लो। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं। हरिणी? ये हरिणी कौन है? वो कल शाम को एक नेबर आई थी, उसका नाम हरिणी है। जाते वक्त भूल गई। वो आएगी तो मैं उसे वापस कर दूंगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक नजर मार लूं जरा। दूसरों की डायरी पढ़ना अच्छी बात नहीं। ये पेंटिंग देख लो। देखो नॉवल का टाइटल इस पेंटिंग से मैच करता है या नहीं। प्रेजेंटिंग जीवन एक लहर। इट्स ब्यूटीफुल। जीवन एक लहर, तूफान में उमंग, ढलान में दर्द। जीवन एक लहर। सच कहूं, मैंने इसे बनाते वक्त इसके बारे में इतनी गहराई से नहीं सोचा। आई एम ग्लैड यू लाइक्ड इट। अब जाके तैयार हो जाओ, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। एक छोटी सी बात है मन में। वो क्या? अगर तुम भी मेरे साथ नहाने चलोगी तो नहाना कंप्लीट हो जाएगा। गौतम! सर सर आइए आइए सर। सर आपके हाथ में क्या है? It's सर okay. दीजिए सर। मुझे मैं दो। हूं ना, मैं पकड़ूंगा। मैं हूं ना, क्या सर आप भी। सर 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 पार्सल इसे बेंगलुरु भेजना है। बैंगलोर क्यों, ब्रिटेन भी भेज दूंगा सर। मेरी सब जगह जान पहचान है सर। आइए आइए
आइए आइए, वेलकम वेलकम, सबको जानता हूँ। हाँ, पार्सल भेजना होता है तभी दिखाई देते हो। पोती के लिए है? हाँ, उसका बर्थडे है इसीलिए ये गिफ्ट लाया। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम अपनी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाओगे। एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए घर से थोड़ा कम ही बाहर निकल पाती है। ओह, फिर तो रेस्ट करना चाहिए। किसी दिन हम ही उससे मिलने आ जाएंगे। श्योर, चलता हूँ। नींद नहीं आ रही? क्या हुआ? फिर से वही बुरा सपना आया। इंदु, रिलैक्स। इतनी सी बात पे टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें फिर से डर लगे तो मुझे याद कर लेना। काश मेरा कंट्रोल होता। गौतम, नाक से खून निकल रहा है। अब रुक गया। गौतम, मेरी एक बात मानोगे प्लीज? जमीन, आसमान, कुछ भी मांग लो। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरे पैदा होने से पहले मेरी फैमिली ने उसी वक्त अपना नेटिव प्लेस छोड़ दिया था। लोग कहते हैं वहाँ एक भूत मंदिर है। मेरे दादा जाते समय मंदिर का सोना अपने साथ ले गए। हमारे परिवार से उसके बाद कोई गांव वापस नहीं गया। भूत की पूजा यानी बेंगलुरु की एक प्रथा। प्रेत के वेश में लोग डांस करते हैं, करेक्ट? मैं जानती हूँ तुम्हें ये बातें दकियानूसी और अंधविश्वासी लगती हैं, लेकिन गांव छोड़ने के बाद एक एक करके मम्मी, पापा, दादा, दादी सबकी डेथ्स हो गई। लास्ट प्रेगनेंसी में मेरा मिसकैरेज हो गया और एक बार तुम्हें खोते खोते बची हूँ। तुम क्या चाहती हो ये बताओ। अपने गांव वापस जाके उस मंदिर में भूत देव की आराधना करके मंदिर से लाया सोना वापस वहीं रखना चाहती हूँ। इन मौतों के पीछे भूत देव का हाथ है तो ये सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा। हो सकता है ये सब महज एक कोइंसिडेंस हो, बट आई डोंट केयर। मैं चांस नहीं लेना। कब जाना चाहोगी? मेरी खातिर चलो प्लीज। क्या कहा? जहाँ जाकर तुम्हें खुशी मिले, तुम्हारा टेंशन कम हो जाए, मैं वहाँ तुम्हें जरूर ले चलूंगा। कल दोपहर 2 बजे की ट्रेन है। मैंने टिकट्स ऑनलाइन बुक कर दी हैं। ओह, तुम्हें यकीन था कि मैं राजी हो जाऊंगा? 100%। वहाँ पहुँचने के बाद 1 सेकंड रुको। इसमें क्या है? खोल के देखो। हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे एक हाथ पर कमल का चिन्ह तो है ही, अब दोनों हाथों पे हो जाएगा। तुम्हारे गांव का नाम क्या है? कमरुट्टू। हो गया, अब हम जाएं? इतनी जल्दी भी क्या है पांचाली? सुहाग रात ही तो मनानी है ना, उसके लिए तो अभी बहुत टाइम मिलेगा। अब पांडु को कैद तो कर ही लिया है, यानी इसकी आजादी तो गई। घर गृहस्थी के चक्कर में घन चक्कर बन जाएगा, यानी आज ही का एक दिन है हमारे साथ बिताने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, पहले दिन इतना मत डराओ। पांडु, मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हें सच में पसंद है या फिर चाकू दिखाने की वजह से तुम डर के मारे राजी हो गए? कोई मर्डर से मरे या सुसाइड से, पहुंचना तो ऊपर ही है। वाओ पांडु, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स अमेजिंग हैं। पांडु, वो क्या है ना, कार सर्विसिंग में दी है ना, तो 2-3 दिन से पहले नहीं मिलेगी। तुम अपने हनीमून के लिए कहाँ जाने वाले हो? ऊटी। नहीं। क्यों पूछा? मेरी गाड़ी में बैठ जा, हम बजाएंगे पम पम। हमें डिस्टर्ब कर रही हो, शर्म नहीं आती? इतनी फ्रस्ट्रेट क्यों हो रही हो पांचाली? या तो ऐसे पांचाली कहना बंद करो या मुझे पांडु बुलाना छोड़ दो। घर में महाभारत शुरू करवानी है। मॉडर्न निकनेम दो ना। शक्ल से जैसे दिखते हो वैसा ही नाम दूंगी ना। ऊटी पहुंचने के बाद कोई और प्लान है या फिर कबाब में हड्डी बन के रहोगी? थैंक्स फॉर द इनवाइट पांडु, पर और बहुत काम है मेरे पास। कौन सा काम जो हम दोनों से भी इम्पोर्टेंट है?
एक आर्टिकल पर काम कर रही हूँ, उसके कुछ लीड्स मिले हैं, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहती हूँ। ये उस मिस्टीरियस राइटर के बारे में तो नहीं? क्या नाम है उसका? अनुष्कु। अरे हाँ, तुम लोग तो सारा वक्त रिजॉर्ट में बिजी रहोगे, कार मैं ले जाऊंगी, ठीक है? और हमें कहीं जाना होगा तो? तुम बेडरूम से बाहर कदम नहीं रखने वाले। शर्म आ रही है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें यहाँ मिलने वाला है? उम्मीद तो है, मुझे नहीं लगता वो कहीं और शिफ्ट हुआ